निज़ाम लोहार, पंजाब की धरती का वो बहादुर सपूत जिसका जनाजा 18,000 लोगों ने पैसे देकर पढ़ा था। निज़ाम लोहार 1835 में अमृतसर के नवाही इलाके तरन तारन में पैदा हुए। बुनियादी एतबार से निज़ाम का ताल्लुक एक गरीब लोहार ख़ानदान से था। बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम काज करके अपने बेटे निज़ाम को तालीम दिलवा रही थी। घर में निज़ाम की एक जवान बहन भी थी। अंग्रेज़ हुकूमत के अहलकारों का मुफलिस किसानों पर जुल्म देखकर निज़ाम अक्सर इसी सोच में गुम रहता कि आम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। चुनाचे वो अंग्रेज़ का एक खामोश मुखालिफ बन गया और इब्तिदाई तौर पर अपनी ही भट्टी में हथियार बनाना शुरू कर दिए। तलवारें, बर्छियाँ और छुरे बनाता और जमा करता रहा। एक रात जब वो कहीं से वापस आया तो देखा कि उसकी माँ मर चुकी है और जवान बहन के कपड़े तार तार हैं। इस्तिफसार पर बहन ने बताया कि तुम्हारे बाद अंग्रेज़ पुलिस अफसर सिपाहियों के साथ आया था। उसने घर की तलाशी ली और तुम्हारे हथियार ढूंढ लिए। माँ को इस कदर मारा कि वो मर गई। मैंने मुज़ाहिमत की कोशिश की तो मुझे भी बुरी तरह ज़ोदोकोप किया। निज़ाम के लिए ये वाक़या उसकी ज़िंदगी का फैसलाकुन मोड़ था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ ले जाके अपने दोस्त मोहम्मद शफ़ी से शादी कर दी और ख़ुद घर बार छोड़कर एक वीरान हवेली में पनाह ले ली, जो आज भी ककरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है। दूसरी रात निज़ाम थाने पहुंचा और अंग्रेज़ पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया जिसने उसकी माँ का खून किया था और उसकी बहन की बेइज्जती की थी। फिर ये फरार हो गया। अगली सुबह जब अंग्रेज़ पुलिस अफसर के कत्ल की खबर इलाके में फैली तो लोग खुशी से दीवाने हो गए, क्योंकि ये अंग्रेज़ पुलिस अफसर औरतों की बेहुरमती करता और गरीब किसानों से बेगार लेता था। अंग्रेज़ पुलिस अफसर के कत्ल पर अभी लोग खुश हो रहे थे कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड के कत्ल की इत्तला आ गई। इसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत के लिए निज़ाम लोहार एक चैलेंज बन गया। पुलिस उसके पीछे थी। इन्हीं दिनों एक रोज़ निज़ाम लोहार की मुलाकात अपने इलाके के मशहूर बाही सूजा सिंह की मां से हुई, जो बैन करती जा रही थी। निज़ाम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि सूजा सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। निज़ाम ने तसल्ली दी और ख़ुद सूजा सिंह को छुड़ाने के लिए टिब्बा कमाल चिश्ती की तरफ चल पड़ा। पुलिस से मुकाबले के बाद निज़ाम लोहार ने सूजा सिंह को छुड़ा लिया। इस पर सूजा सिंह की मां ने निज़ाम लोहार को अपना बेटा बना लिया और वो उसी के पास रहने लगा। इसके बाद निज़ाम लोहार और सूजा सिंह ने मिलकर ऊपर तले अंग्रेज़ों के 4 आला अफसरों को कत्ल कर डाला। दोनों ने अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बनाया और इलाके को बांटकर किसानों को साथ मिलाने के लिए रातों को गांव-गांव फिरने लगे। आखिरकार फैसला हुआ कि मेलों और उर्सों में जाकर अंग्रेज़ पुलिस अफसरों को ये कहकर कत्ल किया जाएगा कि पंजाब से निकल जाओ। अब निज़ाम लोहार अंग्रेज़ पुलिस के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका था। मगर सूजा सिंह की मां की बीमारी का सुनकर वापस हवेली आ गया। वहां पहुंचकर निज़ाम को मालूम हुआ कि सूजा सिंह साथ वाले गांव जट्टांदा खो की एक लड़की छीमा माछन से प्यार करने लगा है। निज़ाम को ये बात पसंद ना आई। उसने छीमा माछन को बुलाकर समझाया कि तू सूजा सिंह से प्यार करना छोड़ दे, कि प्यार मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। इस पर छीमा ने सूजा सिंह को निज़ाम लोहार के खिलाफ भड़काया तो वो निज़ाम के खिलाफ हो गया। उसने 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा ज़मीन के लालच में थाना भेड़ियाला में इत्तला कर दी कि निज़ाम लोहार आज हमारे घर में होगा और कल वापस काला खो चला जाएगा। निज़ाम लोहार जिस कमरे में सोया हुआ था, पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और चंद सिपाही छत पर चढ़ कमरे की छत को तोड़ने लगे। निज़ाम को पता चल गया। उसने खूब मुकाबला किया, मगर उसके पास गोलियां बहुत कम थीं। चुनाचे जल्द वो अंग्रेज़ पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। ये 1877 का साल था। पंजाब के बहादुर और दिलेर हीरो के आखिरी दीदार के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जो मुसलमान निज़ाम के जनाजे में शरीक होगा उसे 2 रुपए अदा करने होंगे। इस तरह 35,000 रुपए इकट्ठे हो गए। निज़ाम की कब्र पर लोगों ने इतने फूल डाले कि कब्र फूलों का पहाड़ बन गई। निज़ाम कसूर शहर के बड़े कब्रिस्तान में दफन है। जब सूजा सिंह की मां को पता चला कि उसके बेटे ने मुखबरी करके निज़ाम लोहार को मरवाया है, तो उस मां ने सूजा सिंह को खुद अपने हाथ से बर्छी मारकर कत्ल कर डाला और कहा, मैं तुम्हें कभी अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तुमने निज़ाम की मुखबरी करके पंजाब के साथ गद्दारी की है।